उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि आधिकारिक ऐलान मात्र बाकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी की कमान दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। उनके नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ऐसे में उनका चुनाव निर्विरोध तौर पर हुआ। यूपी में अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई और भी नेता इस पद के लिए नामांकन करता तो इसके लिए मतदान कल यानी कि रविवार 14 दिसंबर को निर्धारित किया गया था। हालांकि इसकी नौबत ही नहीं आई। जानकारी के मुताबिक पंकज चौधरी की गिनती ओबीसी नेता के तौर पर होती है। शुरुआत से ही पंकज चौधरी का नाम अध्यक्ष पद की रेस में था। नामांकन के लिए पंकज चौधरी जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। पंकज चौधरी के नामांकन दाखिल होने से पहले उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया था। अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश ने पिछड़े वर्ग से ही क्यों अध्यक्ष को चुना। तो चलिए जानते हैं इसके कारण। बीजेपी की ओर से अंदरूनी चर्चा के मुताबिक साल 2024 में ओबीसी वोट बीजेपी से छिटक गया था। अगर तुलना करें तो साल 2019 के मुकाबले 2024 से तो कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी का 80% से घटकर 61% पहुंच गया, यानी कि सिर्फ कुर्मी और कोयरी के वोटों में करीब 20% की कमी देखने को मिली। वहीं अन्य ओबीसी वर्ग के वोट की बात करें तो ये 74% से घटकर 59% हो गया, यानी कि यहाँ भी करीब 15% का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चुनौती पेश कर रहा था। ऐसे में बीजेपी ओबीसी और अन्य वर्गों के वोटों को साधने के लिए अध्यक्ष के लिए ओबीसी वर्ग कार्ड खेल रही थी। पंकज चौधरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से 7वें बार के सांसद हैं। पार्षद चुनाव से राजनीति की शुरुआत कर मंत्री तक पहुंचे पंकज चौधरी पर संगठन ने यूपी के लिए भरोसा जताया है। पंकज चौधरी गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे और फिर 1991 में पहली बार सांसद बने। दरअसल पंकज चौधरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों एक ही इलाके से आते हैं। ऐसे में इलाके की राजनीति में शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में पंकज चौधरी के अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के साथ शक्ति संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। पंकज चौधरी को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर माना जा रहा है। पंकज चौधरी के अलावा राष्ट्रीय परिषद के लिए भी नामांकन हुआ। राष्ट्रीय परिषद के लिए स्मृति ईरानी ने भी नामांकन किया है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्रा टेनी ने नामांकन किया है। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी नामांकन किया। ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटर होंगे। यूपी अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा और पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसे में जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।